नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा था, भी शानदार अपने आप ही है, जिसके अंदर हमारे 10-15 मार्क्स पक्के हो रहे हो वो हमारे लिए शानदार ही है। तो और क्या है, तो हमने इस टॉपिक के अंदर कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे, फैक्ट भी हमने याद कर लिए थे। आज हम बारी लगाएंगे योजनाओं की, यानी कि कौन कौन सी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, किन किन बातों को इग्नोर करना चाहिए, किन किन बातों को एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको राजस्थान और भारत की कंपैरेटिवली स्टडी करवा देता हूं, यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये चीजें सारी अपने कंपैरेटिवली स्टडी। हालांकि आपने इसको जनगणना के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। देखो राजस्थान और भारत। अब ये सारा क्या है, 2011 में जनगणना हुई थी, हर एक 10 साल बाद होती है। अब 2021 के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाई, तो अब नया डाटा आएगा, लेकिन तब तक तो 2011 वाले चलाएंगे। फिर 2011 वाला ऐसे है। देखो सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्रफल। अब आपको वैसे भी पता होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्रफल कितने है, चाहे आप स्टडी करो चाहे ना करो भी। जिसमें रहते हो आप, भारत में रहते हो आप, और भारत में भी कहाँ रह रहे हो, राजस्थान के अंदर रह रहे हो, तो आपको दोनों का भौगोलिक क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए। देखो क्या है भौगोलिक क्षेत्रफल, 342। ये मैं आपको पूरा लिख देता हूं इसका। राजस्थान का तो भौगोलिक क्षेत्रफल आपने पढ़ा ही होगा, 342 और 239 स्क्वायर किलोमीटर। याद आ रहा है जियोग्राफी के अंदर जब राजस्थान का परिचय करते हैं उसके अंदर पहली चीज ये आती है भी उसका एरिया कितना है। 342 239 स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान का एरिया है। और भारत का कितना है, भारत का है 3287 263 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 32.87 और 3.42। मैंने आपको पूरा डाटा बता दिया, बाकी आपको ध्यान होगा। उसके बाद दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर के अंदर देखो, यानी कि 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई, देखो प्रतिशत कितनी है। राजस्थान में तो 21.3 है और इसमें भारत में 17.7 है। जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने पर्सन्स रहते हैं, उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पर्सन्स के अंदर लुगाइयां भी आ गई, बंदा भी आ गया और टाबर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, ये कितना है, जनसंख्या घनत्व है कितना, देखो 200 तो है हमारे राजस्थान के अंदर, और भारत में कितना है, भारत में 382। ये चीजें आपको नॉर्मल है, ध्यान होनी चाहिए और होगी भी। तो आगे देखो कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। अब देखो कि ये कितना है, 24.9 तो है राजस्थान का और 31.1 है भारत का। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं इसको आप वैसे जनगणना के अंदर भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ भी देख लो। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, 17.8 तो राजस्थान की है और 16.6 किसकी है, भारत की है। एसटी की देख लो, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देख लो, प्रतिशत 13.5 तो राजस्थान की है और 8.6 भारत की है, यानी कि 16.6 का आधा कर दो 8.6। समझ आ गई बात, ऐसे करके याद कर लो इसको। तो लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब ये होता है भी 1000 पुरुषों के रिस्पेक्ट में कितनी महिलाएं हैं, वो होता है लिंगानुपात। देखो कितने, 928 तो राजस्थान के और 943 भारत के, यानी कि भारत का ज्यादा है। बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात का मतलब ये है भी, लिंगानुपात का मतलब तो वही हो गया भी प्रति 1000 पुरुषों के रिस्पेक्ट में कितनी महिलाएं। अब यहाँ पे बाल आ गया, तो बाल का मतलब छोटा टाबर, यानी कि बाल बालिकाएं की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि 1000 बालिकाओं के रिस्पेक्ट में कितने बालक, कितने बालक हैं, वो क्या है, वो बाल लिंगानुपात है। पल्ले पड़ी के देखो कितनी है ये बाल लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष तक गिनी जाती है। 888 यानी कि 888 किसकी है, राजस्थान की, और भारत 919, ठीक है जी। उसके बाद साक्षरता दर, यानी कि लिटरेसी रेट। अब ये लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन किसी एक भाषा को, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो कोई भाषा हो, कोई भी भाषा को लिख, पढ़ और समझ सकता है। दोबारा सुन लो, कोई भी पर्सन लिख, पढ़ और समझ सकता है कोई भी एक भाषा को, तो वो क्या कहलाएगा, वो लिटरेट कहलाएगा, यानी कि साक्षर कहलाएगा, ठीक है। तो अब साक्षरता दर कितनी है, 66.1 तो है राजस्थान की और 73 कितनी है, भारत की। पहले आप ऐसे करना, पहले आप सारी राजस्थान की याद कर लेना, उसके बाद भारत याद कर लेना, फिर दोनों की लिख के देखना, राजस्थान और भारत की आमने सामने, कि हाँ दोनों याद है हमें कि नहीं। इससे आपकी कंपैरेटिवली स्टडी भी हो जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा भी क्या क्या फर्क है। लिख के याद करना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है।
उसके बाद साक्षरता दर पुरुष की कितनी है, पुरुष 79.2 80.9 इधर भारत की है। महिला कितने 52.1। इसका मतलब ये है कि टोटल जितने भी पुरुष हैं, टोटल पुरुष में से कितने साक्षर है, तो 79.2 राजस्थान के अंदर, 52.1 यानी कि ऐसे मान लो अप्रोक्सीमेटली 50% ही महिला साक्षर है, 50% ही महिला साक्षर है। लेकिन हो सकता है अब नया डाटा आए, उसके अंदर सुधार आएंगे, हर चीज़ में सुधार आएंगे 2021 के अंदर अभी न्यू सर्वे आएगा तो उसके अंदर हो सकता है हर चीज़ में अपने को सुधार देखने को मिले। उसके बाद कार्य सहभागिता दर कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं, तो 43.6 तो काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर और 39.8 कर रहे हैं भारत के अंदर। जन्म दर और मृत्यु दर, अब ये जो डाटा है ये नया डाटा है, ये पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है, 2018 का डाटा है ये। 2018 के अकॉर्डिंग जन्म दर कितनी है, जन्म दर यानी कि प्रति हजार जनसंख्या के रिस्पेक्ट में देखो 24 तो है राजस्थान की और 20 है भारत की। उसके बाद मृत्यु दर इसकी है 5.9 और इसकी 6.2। शिशु मृत्यु दर को इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 1 साल से पहले जिसकी मृत्यु हो जाती है वो क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, पल्ले पड़ेगी क्या, देखो 2018 के अकॉर्डिंग क्या है, 37 तो है राजस्थान की और 32 है भारत की, 37 है राजस्थान की और 32 है भारत की। मातृ मृत्यु अनुपात देखो प्रति लाख जीवित जन्म, हमने ऊपर जितने भी परसेंटेज पढ़े वो सारे प्रति हजार के रिस्पेक्ट में थे, लेकिन मातृ मृत्यु अनुपात देख लो आप, प्रति लाख जीवित जन्म के रिस्पेक्ट में, यानी कि राजस्थान में 164 है और 113 है भारत के अंदर। उसके बाद जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कि कितना साल जीस के है, ये अंदाजो मार लो। थाने कोई पूछा है आजकल बंदो कितनी उम्र काट जाए, अब थे हो गए यार वही 60-70 काट जाए नॉर्मली भी, एवरेज बताने लाग रहे होते भी 60-70 काट जाएगा। ज़्यादा तंदुरुस्त होगा वो थोड़ा ज़्यादा निकाल जाएगा उम्र, जो कम तंदुरुस्त होगा तो थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। बाकी दिक्कतें देखो चलती रहती है, लेकिन अपने नॉर्मली एक एवरेज की बात कर रहे हैं तो वही बात होगी बस, यानी कि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना बंदा जी सकता है। ठीक है, पर्सन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भी इतना जिएगा। ठीक है, वो क्या है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है 2014-18 के अकॉर्डिंग 68.7 तो है हमारी राजस्थान की और 69.4 है हमारे भारत की। समझ आ गई, ये डाटा सारा आप याद कर लेना, सारा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अब अपने देखते हैं योजनाएं। ये लो जी, फ्लैगशिप योजनाएं। फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है, फ्लैगशिप योजनाएं देखो राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास का मुख्य धारा में लाने के लिए, यानी कि जो कमजोर वर्ग हैं, जितने भी पिछड़ा वर्ग है, उनके सशक्तिकरण के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, तो ये क्या है, ये फ्लैगशिप योजनाएं होती है। एक तरीके से विकास का काम है, विचारों को बराबर लाने के लिए, तो वो क्या होती है, फ्लैगशिप योजनाएं। तो पहला, अब इसमें क्या है, इसमें सरकार शुद्ध के लिए युद्ध कर रही है। क्या चीज शुद्ध के लिए, यानी कि जो राज्य के समस्त उपभोक्ताओं, जितनी भी खाने पीने वाली चीजें उपलब्ध होती है हमें, वो शुद्ध से शुद्ध हमें उपलब्ध हो सके, इसके लिए राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है। कब लागू हुआ, 26 अक्टूबर 2020। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान होना चाहिए। पहली बात, कब लागू हुआ, 26 अक्टूबर 2020। दूसरी बात, जितने भी उपभोक्ता है उनको शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। ये वाली लाइन देखो, उपभोक्ता शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, बस इतनी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य, ये आपका कोई काम का नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना। इसमें सिर्फ आपको 2 ही बातें ध्यान होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, निरोगी राजस्थान अभियान। अब निरोगी राजस्थान अभियान के अंदर क्या है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में स्वास्थ्य स्वयं सेवक का चयन किया गया है। इसके अंदर सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इस योजना में क्या किया है सरकार ने, स्वास्थ्य स्वयं सेवक, यानी कि स्वास्थ्य स्वयं सेवक का चयन किया है। बस इतना ही ध्यान रख लेना, बहुत है, इनफ है। 79,731 स्वास्थ्य मित्र गांवों में व 14,007 स्वास्थ्य मित्र शहरी वार्डों में, यानी कि शहरी वार्ड में भी और गांवों में भी, दोनों में स्वास्थ्य स्वयं सेवक की चयन किया है। किसने, राजस्थान सरकार ने। तो इतनी बात ध्यान रख लेना, बस स्वास्थ्य स्वयं सेवक का चयन किया है इसके अंदर। ठीक है, कौन सी योजना है, निरोगी राजस्थान अभियान। उसके आगे देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान होनी चाहिए आपको। अधीनस्थ बोर्ड तो मुझे पक्का लगता है कि इसके अंदर से क्वेश्चन देगा ही देगा। अब क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर वो भी देखते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा, पहली लाइन इंपॉर्टेंट,
किसके द्वारा क्रियान्वित है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा। किसके द्वारा इंप्लीमेंट की गई है ये योजना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 नई दवाइयां आवश्यक दवा सूची में जोड़ी गई। इस योजना में वर्तमान में 700 द्वारा आवश्यक दवाइयां, 77 टांके और 181 सर्जिकल आइटम सूचीबद्ध है। और वर्ष 2020-21 ये आपके कोई काम का नहीं, इसके अंदर बताता हूं आपको। एक तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 4 नई दवाइयां, कितनी दवाइयां इस बार जोड़ी गई? आपको ऑप्शन देंगे 2, 3, 4, 5, तो क्या होगा? 4, यानी कि 4 नई दवाइयां जोड़ी गई है। अब वर्तमान के अंदर कितनी दवाइयां होगी? 713 दवाइयां। ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा। कितनी दवाइयां जोड़ी गई? 4 नई दवाइयां। वर्तमान के अंदर कितनी? 713। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और योजना का नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ठीक है, उसके बाद देखो अपने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020, बस इसके अंदर भी इतना ही ध्यान रख लो कि निःशुल्क योजना, जो ये वाली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना जांच योजना, यानी कि जांच की जाएगी, यानी कि निःशुल्क जांच की भी फैसिलिटी दे रही है सरकार। तो पर किसके द्वारा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। एक इसकी पहले वाली योजना जो मैंने आपको करवाई है उसके अंदर एक बात और ध्यान रख लेना, ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी ये योजना? ये स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती वाले दिन, यानी कि जिस दिन गांधी जी का हैप्पी बर्थडे था उस दिन, यानी कि 2 अक्टूबर 2011 के दिन, 2 अक्टूबर 2011 को ये स्टार्ट हुई थी। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। बस इतनी बात एक और ध्यान रख लेना इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अपने क्या कर रहे थे? अब आगे अपने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या बात है, नाम ही बड़ा शानदार है। ये कब लागू हुई? सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये लागू हुई 1 सितंबर 2019। ये सबसे पहले ध्यान रखना है, 1 सितंबर 2019 को तो ये लागू हुई। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर है क्या? इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके अंदर सिर्फ इतना ही ध्यान रख लो कि इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के गरीब परिवारों, जितने भी गरीब परिवार है उनको कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाना, यानी कि जितने भी गरीब परिवार हैं उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। एक इसका 1 सितंबर 2019 को इंप्लीमेंट हुआ ये। ठीक है, उसके बाद इस योजना में कुल 1401 बीमारियों के पैकेज सम्मिलित है, ये भी ध्यान रखना है। 1401 बीमारियों के पैकेज सम्मिलित है, ये भी ध्यान होना चाहिए। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट योजना पे, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। अरे वाह, यानी कि अब अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुलेंगे, बड़ी अच्छी बात है ये तो। यानी कि राजस्थान सरकार ने एक ये भी कदम उठाया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कक्षा 1 से 12वीं तक महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए गए हैं। यानी कि अब इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है ये तो, बिल्कुल। यानी कि कितने ब्लॉक के अंदर, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 134 ब्लॉकों में 1 मिनट, इतना ध्यान रखो भी महात्मा गांधी की 150वीं यानी कि 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर, कौन सी वर्षगांठ? 150वीं, जिला मुख्यालय पर कक्षा 1 से 12वीं तक महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए गए। ये बात ध्यान रह जाएगी। उसके बाद आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि कितने ब्लॉक के अंदर खोले जाएंगे? 168 ब्लॉक, ये और ध्यान रख लेना, बस इतनी बात। समझ आ गई बात? ये लो जी। उसके बाद ये आगे वाली योजना देखते हैं अब अपने नेक्स्ट, 1 रुपये प्रति किलो गेहूं। ये मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगती, बस ध्यान रख लो, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत AY परिवारों, वही APL कार्ड वगैरह BPL कार्डों को जो कनक वगैरह मिलती है वो अब क्या 2 रुपये प्रति किलो के बजाय अब 1 रुपये प्रति किलो के भाव पे मिलेगी। बस इतना है, इसके अंदर ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद सिलिकोसिस नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कब लागू हुई? 3 अक्टूबर 2019 को। क्या था इसके अंदर? इसके अंदर जो इंडस्ट्री वगैरह के अंदर धूल वाला काम होता है, कोई पत्थर वाला काम है, यानी जिस चीज़ से अपने कईयों को देखते भी एलर्जी भी होती है, यानी कि धूल से, कोई पत्थर का काम है, कोई पत्थर की घिसाई करनी है, कोई कारखानों में काम कर रहे हैं, वहाँ कोई कई बार दिक्कत हो जाती है, तो उस जो बीमारी होती है, उससे जो बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। यानी कि इस सिलिकोसिस का कोई इलाज नहीं, इसीलिए ये लाइलाज बीमारी है। तो इसके लिए सरकार ने कहा है
कि हम आपकी मदद करेंगे, यानी कि वित्तीय मदद भी करेंगे और आपको और भी हेल्प देंगे अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो। देख लो, राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति शुरू हो गई थी, ध्यान रखना है बिल्कुल। उक्त नीति में खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों में धूल से संपर्क आने में श्रमिक एक लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाता है। कहने का मतलब वही बात है भी, ये सारे काम मैंने आपको बता दिए। ये सारे कामों से क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है जो सिलिकोसिस है, लाइलाज बीमारी है। इसके लिए सरकार ने कहा है कि हम एक नीति चालू कर रहे हैं, सिलिकोसिस नीति। इस नीति के तहत हम आपको वित्तीय मदद भी देंगे और साथ साथ ऐसे कार्यस्थल और श्रमिकों की पहचान, पुनरावास, बीमारी के रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपायों को अपनाया जा रहा है। बात आ गई समझ। आज के लिए अपने इतनी ही योजनाएं करें, बाकी की जो योजनाएं बच गई वो अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।